हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं दोस्तों? एक समय पहले की बात है। सुबोध देश पर एक राजा राज्य करता था। वो बहुत देश समृद्ध था और वो राजा अपने शासन काल में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा सुखी थी और बहुत ही समृद्ध थी। एक बार उनके दरबार में एक सौदागर आता है और उसने बहुत मूल्यवान कपड़े पहने हुए थे। वो राजा के पास आता है, झुक कर सलाम करता है और कहता है कि मैं आपको भेंट में हीरे देना चाहता हूँ। राजा अपने मंत्री को कहते हैं कि इनका अच्छे से स्वागत किया जाए, इनको अच्छे से किसी अतिथि गृह में ठहराया जाए, इनके लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब उनको ठहराया जाता है। बाद में वो सौदागर जो होता है एक कीमती हीरा राजा को भेंट करता है। वो इतना हीरा बढ़िया था कि जो धूप में भी वो बहुत अच्छे से चमक रहा था, बहुत उसका तेज था। अब राजा सोचता है कि मैं ये जो हीरा है ये रानी को दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हार बनाऊंगा और उसमें ये जड़ा दूंगा तो तुम्हारी उससे खूब शोभा बढ़ेगी। वो सौदागर कहता है कि राजा, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने मुकुट में इसको जड़ा ले, तो आपकी शोभा ये मुकुट बहुत बढ़ाएगा। राजा के दिल में ये बात अच्छी लगती है। राजा अपने मुकुट में वो हीरा जड़ाता है। रानी गुस्सा हो जाती है और वो जो सौदागर होता है उसको अपने पास बुलाती है। सौदागर को कहती है कि ये तुमने ठीक नहीं किया, जैसा तुमने राजा के लिए हीरा दिया है वैसा ही मुझे भी हीरा चाहिए। वो कहता है, रानी जी मेरे पास तो एक ही हीरा था, लेकिन मैं आपको एक मोतियों की माला दे सकता हूँ, बेशकीमती है वो भी, वो आपकी शोभा बढ़ाएगी। वो रानी को वो कीमती मोतियों का हार देता है। रानी उसको लेती है, खुश हो जाती है। तभी वो अपने अतिथि गृह में वहाँ जाता है तो उसकी जो दासी होती है वो उसको वहाँ छोड़ने जाती है सौदागर को अतिथि गृह में। तो देखती है वहाँ पर एक कुत्ता है जिसके गले में 3 हीरों का पट्टा बंधा हुआ है। वो आकर रानी को बताती है और कहती है कि रानी साहिबा, वहाँ तो सौदागर के पास एक कुत्ता है जिसमें 3 हीरे जड़े हैं, वो बेशकीमती हैं, वो जो राजा को भेंट किया गया है वो उसके मुकाबले बहुत अच्छे हैं, बहुत कीमती हैं। अब रानी राजा को बुलाती है और राजा को बताती है और कहती है कि क्या तुम सौदागर से कम हो? सौदागर से जो तुम्हें सौदागर ने इस तरीके का हीरा दिया है और कुत्ते के गले में उसने पट्टे में उसने 3 हीरे बेशकीमती इस हीरे से भी ज़्यादा बांध रखे हैं। अब राजा उसको बुलाता है, उसके पास जाता है, सोचता है अपने उसको व्यापारी को अपने पास बुलाने के लिए भेजता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वो व्यापारी वहाँ पर से जा चुका है। जो मंत्री होता है वो राजा को आके बताता है कि वो तो वहाँ से जा चुका है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब वो मंत्री को कहता है कि अगर तुमने उसको ढूंढ के नहीं लाया तो मैं तुम्हारे को फांसी की सज़ा सुना दूंगा। अब वो उसको ढूंढने जाता है लेकिन मंत्री को वो कहीं नहीं मिलता। वो शाम को घर आता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। वहाँ पर उसकी बेटी जो चंद्रलेखा होती है वो ये सब सुन रही थी। वो अपने वो आती है और कहती है, पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ज़रूर उसको ढूंढकर लेके आऊँगी। उसने वो जो चंद्रलेखा होती है वो अपने पिता से आज्ञा लेकर के जाती है और एक लड़के का रूप रखती है और वहाँ से निकल पड़ती है। चंद्रलेखा वहाँ से जाती है, वो बहुत साहसी थी। वो एक वहाँ से जहाँ से काफिला निकलता था
चंद्रपुर जा रहा था वो काफिला, वो उसमें पूछती है तो वहाँ उनको कहते हैं कि हमारे सरदार से आप परमिशन ले सकती हैं, उनसे आज्ञा लेकर ही तुम हमारे ग्रुप हमारे उसमें मिल सकती हैं और हमारे साथ काफिले में जा सकती हैं। चंद्रलेखा उससे उनके जो सरदार होता है उससे आज्ञा लेती है और उनके काफिले में शामिल हो जाती है। चंद्रलेखा उनके आराम का और भोजन का प्रबंध रास्ते में करती है, जिससे एक वो जो बूढ़ा सरदार होता है वो उसकी सेवा देख करके प्रसन्न हो जाता है और उसके साहस को देख करके, उसके काम को देख करके बहुत प्रसन्न होता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे काम से, तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। रूपलेखा जो होती है वो उसका धन्यवाद करती है और कहती है चाचा जी, मुझे चंद्रपुर पहुँचना ज़रूरी है, मुझे वहाँ एक व्यक्ति की तलाश है, मुझे वहाँ जाना है। बूढ़ा व्यापारी चुप रहता है, फिर ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, बोलता है साफ साफ बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चंद्रलेखा जो होती है बताने लगती है। उस जब बूढ़े व्यापारी को, तो उसको उसके गला रुंध जाता है, उसके आंसू आ जाते हैं, वो उसको सारी सच्चाई बता देती है और फिर वो जो होता है बूढ़ा सरदार, वो उसकी कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम्हें वहाँ उस जौहरी तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, वो मेरा मित्र है। अब लेकिन तुम वहाँ पर जा कर के अपनी सच्चाई मत बताना और अपने बारे में जाहिर मत होने देना कि तुम एक लड़की हो। वो वहाँ जाती है, वहाँ पर अपनी असलियत को पता नहीं लगने देती है और वहाँ पर जब पूछती है तो वहाँ उसका पता उस व्यापारी का उसको चल जाता है। वो लोगों से ईश्वर चंद का नाम पूछती है और कहती है वो एक व्यापारी है और वो कहाँ मिल सकता है। जो चिट्ठी उसने बूढ़े व्यापारी ने उसको दी होती है चंद्रलेखा को, वो वहाँ पर जा कर के ईश्वर चंद के जो गार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड, उनको देती है और कहती है कि ये चिट्ठी उन तक पहुँचा दो। वो चंद्रलेखा की चिट्ठी अंदर पहुँचाते हैं ईश्वर चंद तक। तो ईश्वर चंद जो होता है उसको अंदर आदर से बुलाता है, उसको पता नहीं लगने देती कि वो एक लड़की है। अब वहाँ पर वो बोलती है मैं तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए आई हूँ और मुझे नौकरी की तलाश है। ईश्वर चंद पर जो होता है वो वहाँ जाके देखती है, उसको भोजन कराया जाता है। जब तो वहाँ पर ईश्वर चंद का कुत्ता भी होता है। कुत्ते ने वही कीमती जो पत्थर होते हैं उसकी पट्टा बांधा होता है। वो समझ जाती है और कहती है कि तुम्हारा कुत्ता बहुत प्यारा है और जो इसके गले में जो पट्टा बंधा हुआ है, इसमें कीमती नग जड़े हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर है। और फिर वो कहता है कि ये मेरा वफ़ादार कुत्ता है, ये कुत्ता नहीं मेरा भाई है और मेरा वफ़ादार ये सेवक है। मुझे ये सबसे वफ़ादार मेरा यही जानवर है, ये मेरे लिए मेरे भाई के समान है। तो वो बताती है कि वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, तो वो बोलती है कि मैं सुबोल देश से आया हूँ। और तो वो जो ईश्वर चंद होता है वो कहता है संयोग की बात है, कुछ दिन पहले ही मैं वहाँ गया था और वहाँ के राजा को मैंने कीमती हीरे भी भेंट किए थे और रानी को कीमती मोतियों की माला भी भेंट की थी। वो कहती है अच्छा। तो फिर वो उसके गले में जो वो बेशकीमती 3 हीरे होते हैं, वो कहती है कि तुम रानी को जब तुमने कीमती माला
पेश की, तो वहाँ पर तुम्हारे साथ में जो रानी की दासी आई थी उसने तुम्हारे कुत्ते के गले में पट्टे में ये 3 हीरे देख लिए थे। उसने रानी को जा कर के बताया, तब से रानी की नींद उड़ गई है। और वो अब उसने जो वहाँ का उनका मंत्री है, मंत्री को मारने की धमकी दी है और कहा है अगर तुम उस व्यापारी को ढूंढ के नहीं लाए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वो कहता है अच्छा ये बात है, तो वो उनको उसको असलियत अपनी बता देती है कि मैं एक लड़की हूँ और मैं उनकी ही बेटी हूँ और मैं इस तरीके से आपको ढूंढने के लिए निकली थी। तो वो कहता है ठीक है, वो सोचता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए वहाँ तैयार हूँ। दूसरे ही दिन वो उन अपने ऊँटों का और घोड़ों का काफ़िला लेके वहाँ से चंद्रलेखा के लेके निकल जाते हैं। अब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाके इस व्यापारी का खूब स्वागत होता है। चंद्रलेखा अपने घर लेके जाती है, वहाँ इसका खूब स्वागत किया जाता है। दूसरे दिन वहाँ इनकी सलाह होती है कि दूसरे दिन सुबह सुबह हम राजा के दरबार में चले जाएंगे। वो बहुत डरे हुए थे कि अपनी बेटी को देख के वो खुश हो जाते हैं। अब वहाँ पर वो जाते हैं और राजा के दरबार में राजा उसको देख के कहता है कि बताओ तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है महाराज ये मेरी मजबूरी थी। ईश्वर चंद और लोगों ने राजा को ये बता दिया था कि वो अपने साथ 2 आदमियों को लेके आया है पिंजरे में कैद करके, और उनको कुत्ते की जूठी रोटी वो खिलाता है। राजा उससे सब पूछता है तो वो राजा को कहता है कि वो दोनों मेरे भाई हैं और वो वफादार नहीं हैं, वो बहुत खराब किस्म के आदमी हैं। मेरे पिता एक बड़े साहूकार थे, उनके पास बहुत धन था, ज़मीन जायदाद थी। जब अपने आखिरी समय में उन्होंने हम तीनों भाइयों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने अपने जो हिस्से का था उन्होंने सब जुए में और शराब में उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया। और फिर मुझे मेरा भी जो हिस्सा था वो उन्होंने ले लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मेरा जो ये बहादुर कुत्ता था, वफादार कुत्ता था, ये मेरे साथ ही आ गया। हम रोड में घूम रहे थे, हम भूखे प्यासे घूम रहे थे दोनों। मेरे कुत्ते ने मेरा बहुत साथ दिया। तभी हम वहाँ पर जा रहे थे कि एक मेरे भाई जो थे वो वहाँ के राजा के सिपाही के साथ में कहीं जा रहे थे। इन्होंने मुझे देख लिया, पहचान लिया और वहाँ जा कर के इन्होंने मुझे चोर बता दिया कि ये हम घर से चोरी करके सारा कुछ भागा है। और उस सिपाही ने मुझे अंधेरे कुएं में एक फेंक दिया मरने के लिए। तब मेरे कुत्ते ने बहुत साथ दिया। वो वहाँ पर जब मैं कुएं में गिरा तो मेरा कुत्ता भी वहाँ पर आ गया था। जब मैं कुएं में गिरा तो मैंने देखा वहाँ पर पहले से ही एक आदमी और है। उससे मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो वहाँ के राजा की बेटी से प्यार करता है और इसीलिए वहाँ मुझे राजा ने यहाँ अपने सिपाही के द्वारा फेंकवा दिया है। अब वो बताता है कि मैं एक मंत्री का बेटा हूँ और मुझे इसलिए यहाँ पर फेंक दिया गया है। अब जो कुत्ता होता है मेरा, वो कहीं शहर में जा कर के एक रोटी ले आता है मेरे लिए और वहाँ कुएं में डाल देता है, जिसको हम दोनों मिलकर आधा आधा खा लेते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं। वहाँ तभी थोड़ी देर में कोई एक आदमी आता है जो कुएं में रस्सी डालता है, मोटी रस्सी। उसको पकड़, ये जो मेरे साथ था ये तब तक सो जाता है और जो मैं हूँ उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वो मुझसे पूछता है कि वो आनंद कहाँ है, तुम कहाँ से यहाँ पर आ गए। तो मैं बोलता हूँ कि आनंद नीचे कुएं में ही है, वो ठीक है।
और वो लड़की वो मैं उसने क्योंकि मुझे पहले बता दिया था अपनी कहानी कि इस तरीके की बात है, इसलिए मुझे कुएं में डाला गया है। मैं उसको बताता हूँ और पूछता हूँ क्या तुम राजकुमारी हो। वो मुझे उसने आनंद ने सब कुछ बता दिया है, तुम उसको ही बचाने के लिए ज़रूर आई होंगी। वो कहती है हाँ। वो अपने वहाँ से अपना भेष उतारती है और मेरे सामने रास्ता देती है। मैं रास्ता डाल के कुएं से आनंद को ऊपर लाता हूँ और उन दोनों वो कहती है कि चलो अब हम दोनों के दोनों, राजकुमारी कहती है उसको कि हम दोनों के दोनों अब कहीं भाग जाते हैं। वो तैयार थे लेकिन मैंने उनको मना कर दिया और मैं राजा के पास ले गया राजकुमारी को और वो अपने घर आनंद चला गया। जब राजकुमारी महल में गई तो मैं राजा के पास जाता हूँ और राजा को सारी बात बताता हूँ। तो राजा कहता है कि ठीक है, मैं उसको अब छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो दोनों के दोनों भाग गए होते तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो गई होती नगर में, लेकिन किसी तरीके से मैंने उनको रोक दिया है। अब तुम तो राजा को बात मेरी समझ में आ जाती है और वो उन दोनों की शादी करा देता है। अब जब उनकी शादी हो जाती है तो मैं वहाँ मेहमान की तरह से रहने लगता हूँ और जब वहाँ मैं कुछ दिन रहता हूँ तो जो वहाँ दामाद बन के वो आनंद आता है और वो मुझसे वादा करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा राजपाट दिला दूँगा और जो भी तुम्हारे भाइयों ने हड़पा हुआ है मैं सब तुम्हें वापस दिलाऊँगा। वो ऐसा ही करता है। दूसरे दिन वो मेरे भाई मेरे सामने होते हैं और उनको कारावास में डाल दिया जाता है। जब मैं अपने घर वापस जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरे भाई मुझे वापस दे दो और मैं फिर पहले जैसी गलती नहीं करता, क्योंकि पहले भी मैं बहुत गलती कर चुका था। उनको दया करके उनको मैंने रुपए पैसे भी दिए थे और कुछ ज़मीन भी दी थी। उन्होंने वो मुझे धोखा दे करके और वो भी उन्होंने सब बेच के और जुए में शराब में उड़ा दी थी। और फिर उसके बाद भी मैंने उसको कुछ पैसे दे करके कुछ उनको भेजा, दूसरे शहर में भेजा। वहाँ भी उन्होंने वो सारे पैसे जो थे वो जुए और शराब में उड़ा दिए। वहाँ भिखारी बन के रहने लगे और भीख मांग के अपना गुजारा करते थे। फिर मैंने उन पर दया करके अपने साथ रखा। फिर उन्होंने मुझे बहुत इस तरीके से मेरा नुकसान किया। मैं जब उसने मुझे घर से निकाल दिया था तो मुझे जो मेरे पिता थे उनके ही एक दोस्त थे जौहरी, जो मुझे अपने साथ अपने घर ले आए थे। उनके कोई संतान नहीं थी। जब वो मरने लगे तो उन्होंने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। तो मैं उसको फिर अपने साथ पिंजरे में डाल के वहीं ले आया और वहाँ पर अब मैं उनको वहाँ पे पिंजरे में रखता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बहुत गलती कर चुका था और इसलिए मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहता। ये मेरे कुत्ते से भी गया गुजरा है और मेरा कुत्ता इंसान से भी ज़्यादा वफ़ादार है, इसलिए मैंने अपने कुत्ते को इंसानों से भी ज़्यादा मान दिया हुआ है। तो इस तरीके से जब वो राजा को पूरी कहानी सुनाता है और राजा अपनी बेटी का उससे जब शादी कर दिए होते हैं तो वो फिर वहाँ पर अपने घर वापस आता है और राजा को जो मंत्री होता है, अब मंत्री को भी वहाँ से राजा छोड़ देता है, उसकी जान भी बख्श देता है। राजा को सारी सच्चाई मालूम पड़ गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।